मन की आज प्रतिज्ञा के आज के एपिसोड में हम देख रहे हैं प्रतिज्ञा को सांप काट लेता है और कृष्णा प्रतिज्ञा की जान कैसे बचाता है। इधर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा को अपने घर लेकर आते हैं और इस कमरे में बंद कर देते हैं। तभी कृष्णा के दोस्त प्रतिज्ञा से मिलने के लिए खिड़की से अंदर आते हैं। केसर बहू को मालूम है कि घर वाले कृष्णा प्रतिज्ञा को मारने की साजिश रच रहे। तभी केसर प्रतिज्ञा के कमरे का ताला खोलती है। अंदर से शक्ति की आवाज़ आती है, अरे कहाँ मर गई, इतनी देर लगती कि तुमको आने में। तभी केसर भागते हुए अंदर चली जाती है और कमरे का ताला खुला रख जाता है। तभी कृष्णा के दोस्त प्रतिज्ञा को लेकर बाहर निकलते हैं और ताला फिर से लगा देते हैं। बाहर जाते समय ही कृष्णा के दोस्त अपने दूसरे दोस्त को कहता है कि देखो, तुम प्रतिज्ञा भाभी को सामने के दरवाजे से लेकर और मैं छत से आता हूँ। छत से जाने के बाद बड़ा सा गमला होता है, वो ऊपर से नीचे फेंकता है। तभी जो पहरेदार सामने के दरवाजे पे रहते हैं वो आवाज़ सुनकर देखने आते हैं कि कहाँ क्या गिरा। तो तभी वो दरवाजे के पास से बाहर आते हैं तो प्रतिज्ञा को लेकर कृष्णा के दोस्त गाड़ी की तरफ आते और कहने लगते कि भाभी अभी जल्दी चलो, नहीं तो कोई भी आ जाएगा। लेकिन आवाज़ सुनकर शक्ति बाहर आता है और देखने लगता है कि आवाज़ कहाँ से है। लेकिन वो प्रतिज्ञा के कमरे की तरफ देखता है तो ताला लगा होता है, वो अंदर आ जाता है। तभी केसर भी डर जाती है कि अभी तो मैं ताला खोल कर आई थी, लेकिन सवेरे जब वो उठती है तभी ताला बंद लगता है। तो वो भी सोच में पड़ जाते हैं कि ताला किसने बंद किया होगा, मैं तो ताला खोल कर आई थी। तभी इधर सज्जन सिंह शक्ति से कहते हैं, क्यों रे तुमने देखा क्या क्या कर रही है प्रतिज्ञा रानी कमरे में। तो शक्ति कहने लगता है कुछ नहीं, सोई होगी, कभी आवाज़ नहीं आ रहा है अभी कमरे से तो। लेकिन सज्जन सिंह कहने लगते कि इतनी देर तक क्या सोएगी क्यों, अरे जा देखो कमरे में है क्या नहीं। तभी जाकर देखने लगते हैं सभी तो प्रतिज्ञा कमरे में नहीं रहती। तो प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए सज्जन सिंह सबको गाली देने लगते हैं। कोई छत पर जा रहा है तो कोई आदमी लेकर गाड़ी से गांव में ढूंढने लगते हैं। घर में नहीं, ये सोचकर केसर को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब तो प्रतिज्ञा की जान बच गई, नहीं तो घर वाले पता नहीं क्या करते। इसीलिए सज्जन सिंह जब शक्ति को लेकर प्रोफेसर के यहाँ आते हैं और प्रोफेसर भी सोच में पड़ जाते कि इतने सवेरे सवेरे क्यों आए होंगे। तो वो झूठ बोल के कहने लगता कि अरे भाई अभी इलेक्शन का टाइम है ना, इसीलिए हम इधर गुजर रहे थे, तो चलो तुम लोगों से मिलते चले, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ ने हालचाल पूछने के लिए आए। ऐसे कहते ही सज्जन सिंह फिर से कहने लगता है बाकी लोग कहाँ पर है, मैं उनसे ही मिलना चाहता हूँ। लेकिन अरे घर में कोई नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगा भाई आपको। लेकिन बार बार वो कहते तो कोई सामने नहीं आता। तो उनको तभी लगता है कि प्रतिज्ञा को इन लोगों ने कहीं पर छुपा कर रखा होगा। तभी वो टॉयलेट का नाम लेकर अंदर कमरे में जाते हैं और सारे कमरे ढूंढने लगते हैं, लेकिन प्रतिज्ञा तो उनको वहाँ पर मिलती नहीं। इधर कृष्णा की हालत तो बहुत बुरी है, उसे देखकर तो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वह कुछ लड़के उसको पागल कह के चिढ़ा रहे थे। तभी उसकी माला जो रहती है हाथ में से गिर जाती है और टूट के बिखर जाती है। लेकिन इधर कोमल अपने माँ से प्रतिज्ञा के बारे में फ़ोन करके पूछती कि अरे अम्मा, प्रतिज्ञा भाभी कहाँ पर है, मुझसे हमें उनसे बात करनी। तभी अम्मा उसे कहने लगती, वाह भाई कोमल, तुम तो पूरी बदल गई, हमारे बारे में पूछने की वजह प्रतिज्ञा के बारे में पूछ रही है। कृष्णा के दोस्त कृष्णा को ढूंढते एक गांव में आ जाते हैं। तभी प्रतिज्ञा को जो सज्जन सिंह ने आदमी भेजे होते हैं ढूंढने के लिए वो दिखाई देते थे। प्रतिज्ञा कृष्णा के दोस्त के भैया जी चलो जल्दी यहाँ से, हमें ही ढूंढ रहे वो लोग। और सज्जन निवास में आदर्श आता है, वो प्रतिज्ञा से मिलने के लिए है। तभी सज्जन से आदर्श को देखकर चौंक जाते हैं कि अब यह कहाँ क्यों आया होगा ये। लेकिन तभी वो ठाकुरानी से कहने लगते कि इशारों में कि देखो इसका कुछ बंदोबस्त करो। तभी ठाकुरानी कहने लगती कि अरे जमाई राजा आप कैसे आए। तभी वो कहने लगता कि मैं दीदी से मिलने आया। अम्मा जी कहने लगती कि अरे भाई 2 दिन तो हुए अभी तुम्हारे प्रतिज्ञा दीदी से मिलने के लिए, एक ही गाँव में होने के बाद क्या बार बार मिलने आओगे। लेकिन आदर्श कुछ भी नहीं कहता और इधर प्रतिज्ञा को कृष्णा की माला टूटी हुई मिलती है। तो उस टूटी माला को देखकर कृष्णा के दोस्त को कहती कि भैया जी कृष्णा शायद यहाँ पर ही होगा। तो ढूंढने निकल जाते हैं जंगल की तरफ। ढूंढते ढूंढते उसका कृष्णा तो दिखाई देता है। जब प्रतिज्ञा कृष्णा को आवाज़ लगाती, कृष्णा रुक जाओ, हम आए हैं, देखो ना मेरी तरफ। लेकिन कृष्णा देखकर भी अनदेखा कर देता है। फिर से कृष्णा आगे बढ़ने लगता है और पीछे से प्रतिज्ञा आवाज़ लगाती,
कृष्णा हमारी बात तो सुनो। अरे हम क्या कह रहे, कृष्णा रुक जाओ। लेकिन कृष्णा एक भी बात नहीं सुनता। तभी प्रतिज्ञा नीचे आने लगती है तो उसे सांप काट लेता है। लेकिन प्रतिज्ञा को तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कृष्णा के दोस्त को देखता है तो बोलने लगते हैं कि भाभी आप रुक जाओ, आपको सांप ने काट लिया है। लेकिन प्रतिज्ञा फिर से कृष्णा को आवाज़ लगाती है और नीचे दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने लगती है। तभी कृष्णा के दोस्त कृष्णा को आवाज़ देते कि भैया जी आप रुक जाओ, भाभी को सांप ने काट लिया है। ऐसे सुनते ही कृष्णा दौड़ते हुए प्रतिज्ञा के पास आता है और उसके दोस्त फिर से कहने लगे भैया जी आप बचा लो, भाभी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। लेकिन कृष्णा तो प्रतिज्ञा को तकलीफ में देख नहीं सकता। तभी वो अपने मुंह से प्रतिज्ञा को जो सांप ने काटा था वही जगह से पूरा जहर निकालने लगता है। इसकी वजह से उसके पेट में जहर चला जाता है दोस्तों। लेकिन वो प्रतिज्ञा की तरफ देखते हुए प्रतिज्ञा कहने लगती है कि कृष्णा चलो अभी घर। कृष्णा कुछ भी नहीं बोलता। तभी कृष्णा के दोस्त भी कहते हैं भैया जी जब तक तुम हमारे साथ नहीं आओगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम तुमको लेकर ही यहाँ से जाएंगे। ठाकुर सिंह ने जो आदमी प्रतिज्ञा को ढूंढने के लिए भेजे होते हैं वो तभी आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि कृष्णा भैया के दोस्त से ही भागा कर लेके गए हैं। हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, पता नहीं अंधेरे में किस गली में चले गए। और इधर कृष्णा के दोस्त कृष्णा और प्रतिज्ञा को लेकर घर जाने के लिए निकलते हैं। कृष्णा के दोस्त तो बड़े ही खुश है क्योंकि कृष्णा अभी उनके साथ है। वो गाना गाते कृष्णा को और प्रतिज्ञा को लेकर जा रहे हैं। लेकिन कृष्णा ने जो प्रतिज्ञा का जहर निकाला था उसका असर अब कृष्णा पर दिखाई दे रहा है। तो प्रतिज्ञा कृष्णा की तरफ देख रही होती है, लेकिन वो असर की वजह से कृष्णा अपने धुन में रहने लगता है प्रतिज्ञा को देखते हुए। जैसे ही कृष्णा प्रतिज्ञा के गोद में गिर जाता है, प्रतिज्ञा बहुत डर जाती है और वो कृष्णा के दोस्त को कहती है कि जल्दी से अस्पताल लेकर चलो, कृष्णा की तबीयत खराब हो रही है। और अस्पताल में लेने के बाद वो डॉक्टर से नर्स से कहने लगती है कि कृष्णा को बचा लो। तभी से नर्स बोलती कि डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं है, अगर कृष्णा को कुछ हो गया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी कृष्णा के दोस्त अम्मा जी से फ़ोन करके कहते हैं कि अम्मा कृष्णा भैया अस्पताल में। एक सुनते अम्मा रोने लगती और कहने लगती कि पता नहीं हमारे बाबा को क्या हुआ, जल्दी चलो। तभी ठाकुर सिंह कहने लगते हैं कि अरे इतनी क्या ज़रूरत आनी पड़ी कि अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन सबके सब अस्पताल में तो आते हैं। लेकिन शक्ति और अम्मा जी प्रतिज्ञा की तरफ देखकर गुस्से से वो कहने लगते कि तुम्हारी वजह से मेरे बाबा की ये हालत हुई। सज्जन सिंह डॉक्टर से कहते देखो डॉक्टर हमारे बिटवा को कुछ हुआ तो तुम्हारी जान की खैर करना। दर्शकों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आप देखने ही वाले हैं कि शक्ति सिंह कृष्णा के दोस्त के कितना धमका रहा है और अम्मा भी प्रतिज्ञा की तरफ